हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी एकेडमी क्लासेस में। समय तथा कार्य से अगले 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो पूरे आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ और आपका एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपना 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले पार्ट में डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके सामने बनते हैं तो एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया है, एम डी एच अपॉन W1 और M2 D2 और H2 अपॉन W2। ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला है, इसमें हम इस क्वेश्चन को जमाते हैं। किस प्रकार से जमाएंगे वो देखना कि 3 पुरुष, तो मैं M से डिनोमिनेटर करूंगा पुरुष को मेल। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। देखो, ये मेल है, ये दिन है, ये हावर है, तो मैंने मेल की जगह मेल रख दिए। दिन कितने हैं? तो दिन की जगह जो वैल्यू दी है आपको वही रखना है। ठीक है, जबकि 6 महिलाएं, ये आगे 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं मतलब एफ फीमेल इस कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जम गई। अब बोल रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले हम एम और एफ की वैल्यू निकाल देते हैं, महिलाएं और पुरुष की। तो ये बराबर में कट जाएंगे 6 से 6। तो आपको क्या बचा कि 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं, मतलब 3 पुरुष की बराबर कितनी है? 5 महिलाएं। जहां 5 महिलाएं काम करेंगी वहां कितने पुरुष लगेंगे? 3 पुरुष। क्लियर है? बात कर रहा है कि 3 पुरुष और कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं और 3 पुरुष की बात कर रहा है। तो 5 महिलाएं ये, ठीक है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ध्यान देना, 3m की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 5f। क्लियर है? चाहे आप 5f की वैल्यू रख दो, 3m दिख रही है, चाहे आप 3m की रख दो। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, आप चाहे इनको पुरुष पुरुष बना लो या महिला महिला बना लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको पुरुष बना लेता हूँ। तो 5 महिलाओं की कितनी वैल्यू है? 3m, तो इसकी जगह मैं कितना रख दूंगा? 3 पुरुष लगेंगे भाई। ठीक है, प्लस 3m पहले से ही है, तो टोटल कितने पुरुष हो गए अपने पास? 6 पुरुष हो गए। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये मैंने क्या, जो 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं उनको 6 महिलाएं बना ली है टोटल। क्यों? क्योंकि 5 महिलाओं के बराबर कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष। टोटल 6 पुरुष बना लिए। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, तो अपने पास कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं, तो उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्लियर है? ये आपके 6 से 6 कट। ठीक है, 6 से आपका 6 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका? D2 बराबर, और ये आपका M से M कट गया। ठीक है, D2 बराबर 3, तो आपके कितने दिन आ गए? आपके 3 दिन। क्लियर है? समझ में आया इस प्रकार का प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो क्या करेंगे, सेम इक्वेशन जमाएंगे कि 10 महिलाएं मतलब फीमेल कितने दिन में कर रही हैं? 8 दिन में, बराबर 8 पुरुष मतलब 8 मेल कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। क्लियर है? अब हम यहाँ से क्या, एफ और एफ एम की वैल्यू निकाल दें। तो 8 से 8 कट, 2 से काटूंगा 5 बार और 2 से काटूंगा इसको 6 बार। तो 5 इंटू एफ बराबर 5f बराबर 6m, मतलब 5 महिलाओं के बराबर कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं। सिर्फ एक एक दिन की बात कराई, एक एक दिन के कार्य निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया, तो ये एक दिन गई तो है, तो पुरुष हमेशा ये पुरुष है और ये महिला है। तो
m की वैल्यू बराबर में इस साइड रहती है और f की वैल्यू आपकी ये रहेगी, ठीक है। तो m बराबर आपका कितना है 6 और f बराबर कितना है आपका, m बराबर कितना है आपका 5, m बराबर कितना है, ये m की वैल्यू इधर है तो कितना आएगा आपका 5, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है आपकी 6। रेशो पूछ रहा है पुरुष और महिला का, तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना लगेगा 5:6। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछे गए हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का प्रश्न कैसे होगा ये देखते हैं कि 8 पुरुष, ठीक है, 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं, सब इक्वेशन उसी में जमाना है एमडीएच में, ठीक है। यहाँ एम बराबर मतलब क्या है मेल, ठीक है, और आपका एफ बराबर क्या रहेगा हमेशा, ये इसमें फीमेल, ठीक है। क्लियर है। इनटू कितने दिन में कर रहे हैं ये 10 दिन में, हो सकता है बिल्कुल बराबर। तो 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं 14 दिन में बना रही हैं। ये इक्वेशन जम गई एमडीएस से, ठीक है। ये टोटल आपके एम हो गया, ये दिन हो गए, ये आपका एम हो गया, ये आपके दिन हो गए। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वही मेल और फीमेल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 8 5 40 एम प्लस 12 5 60 एफ बराबर 6 7 42 एम प्लस ये 8 7 56 एफ, ठीक है। एम और एफ की वैल्यू निकलेगी। ये 56 इधर प्लस के इधर आगे क्या हो जाएंगे ये माइनस के, तो 60 में से 56 गए तो आपके 4 एफ बराबर ये 40 एम इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 42 में से 40 गए तो आपके 2 एम हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। ये 2 एम हो जाएंगे आपके 2 एम। और काट सकते हैं हम कि 2 से 2 एकम 2 और 2 से 2 दूनी 4, तो 2f बराबर 1 एम आ गया आपका। कितना आ गया 2f बराबर 1 एम, मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं। जहां एक पुरुष काम करेगा वहां कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी 2 महिलाओं की। ये क्वेश्चन समझ में आई। अब बात आती है कि एक महिला को अकेले इस बनाने में कितना समय लगेगा। आप चाहो तो इनको मेल मेल बना लो इस वाली इक्वेशन को, आप चाहो तो फीमेल बना लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इनको फीमेल बना लेता हूँ, क्योंकि महिला की बात कर रहा है तो मैं इनको महिला बना लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि 1 एम बराबर कितनी महिलाएं 2 महिलाएं, तो यहाँ पे 8 पुरुष हैं, ठीक है। एक पुरुष है, यहाँ पे 2 महिला लगेंगी। यहाँ 8 पुरुष हैं तो 8 पुरुष की जगह कितनी महिला लगेंगी 16, क्योंकि एक पुरुष की जगह कितनी महिलाएं 2, तो 8 की जगह 16, तो 16 महिला हो जाएंगी इसकी जगह, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ इसकी इक्वेशन कि 16 महिलाएं प्लस 12 महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में कर रही हैं इसको 10 दिन में। क्लियर है। 10 दिन में कर रही हैं तो इसके बाद ये बताओ टोटल महिलाएं कितनी हो गई 16 और 12 कितनी हो, 16 और 12 28, तो 28 महिलाएं इसको 10 दिन में कर रही हैं। तो आपकी एक महिला है, एक महिला मतलब ये एक महिला कितने दिन में करेगी, ठीक है। एक महिला कितने दिन में करेगी, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 28 इंटू 10 बराबर 280। कितने दिन में करेगी 280 दिन में। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता की से करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे
कि हमें क्या करना है, ठीक है। ए बी सी, पहले सबसे पहले हम इनकी क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम आएगा 60। ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क यानी कुल कार्य। 20 से इसमें भाग लगाऊंगा तो 3 बार, 30 से लगाऊंगा तो 2 बार और 60 से लगाऊंगा तो 1 बार। ये इनकी क्षमता निकल गई, ठीक है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन, तो पहले दिन कौन करेगा, ए ही करेगा। दूसरे दिन भी कौन करेगा, ए करेगा। तीसरे दिन आएगा वो कौन आएगा, ए की सहायता कौन करने आते हैं, बी और सी। इस स्टेप को समझना, पहले दिन ए अकेला करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला करेगा और तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आते हैं, ठीक है। तो 3 दिन का काम कितना हो गया ये देखो, तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो यहाँ इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरे दिन भी कितना करेगा, 3 प्लस। अब तीसरे दिन तीनों आ गए क्योंकि बी और सी सहायता के लिए आए ना, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। क्लियर है, ये 3 दिन का कार्य हो गया। तो 3 दिन का कार्य आपका, 3 दिन का कार्य कितना हो गया, देखो 3 और 3 6 और 12, कितना हो गया, 12 काम हो गया 3 दिन में। तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल कार्य कितना करवाना है, 60। तो इस 60 12 में ऐसे कौन सी संख्या से मैं इंटू करूं कि 60 हो जाए, 60 हो जाए या 60 से कम, तो 12 इंटू 5। क्लियर है, 60 काम करवाना है तो 5 का इंटू उधर किया तो 5 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 5 60 काम आपका पूरा हो गया, कितने दिन में हो गया, आपका हो गया 5 तिया 15 दिन में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, D4 दिल्ली। क्लियर है, चले आगे। समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी सॉरी एक एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आइए चलते हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है हम वैसा करते चलेंगे, ठीक है। ए एक साड़ी को 11 दिन में, ठीक है, बी उसी साड़ी को 20 दिन में और सी उसी साड़ी को 55 दिन में पेंट करता है, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना जाएगा, 11 20 और 55 का, तो 11 और 5 55 220, इसका कितना एलसीएम आ जाएगा, 220, ठीक है। ये टोटल वर्क है आपका, कुल कार्य ये करवाना है हमें, कुल कार्य, ठीक है। 11 से इसको काटूंगा तो कितनी बार, 20 बार, 20 से इसको काटूंगा तो 11 बार और 55 से काटूंगा तो कितनी बार, 4 बार। क्लियर है, ये आपकी एफिशिएंसी निकल गई। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है वो करते चलते हैं। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो वही पहले दिन आएगा, तो पहला कौन सा विषम दिन ही रहता है। पहला दिन आया तो ए की सहायता किसने की, बी ने, तो दोनों ने कार्य किया, ए और बी ने। दूसरा दिन आया तो सम हो गया, तो इसकी ए की सहायता किसने करी, सी ने की। क्लियर है, ऐसे ही आगे इसका पैटर्न चलता रहेगा। अगली बार ए और बी आएंगे, फिर ए और सी आएंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी देखो कितनी है, ए की कितनी है 20 प्लस बी की कितनी है 11, ठीक है। दूसरे दिन में ए की कितनी है 20 और प्लस बी की सी की कितनी है 4, तो 20 और 11 31 प्लस आपका 20 और 4 24, कितना हो गया आपका ये 55 हो गया। तो यहाँ पे करते हैं हम क्या, 2 दिन का कार्य, कितने दिन का, 2 दिन का कार्य कितना हो गया आपका 55। कैसे, 31 और 24 55, क्योंकि बी ने सहायता की है और सी ने सहायता की है दूसरे दिन,
अब देखना काम कितना करवाना है, कार्य कितने दिनों में पूरा है, तो कार्य कितना करवाना है 220। तो 55 में ऐसी संख्या से इंटू करो कि 220 हो जाए। तो सबसे सिंपल फंडा है ऐसी संख्या निकालने के लिए, इस 220 में इस 55 का भाग दे दिया करो। पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। तो 4 का इंटू उधर किया है तो 4 का इंटू इधर भी किया है। तो 2 से इंटू 4 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 8 दिन में, और 55 से 4 में करेंगे तो 220 काम कितने दिन में पूरा हो गया, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करती हैं। मधु, मधु और साइनी, क्या प्यारा नाम है मधु, ठीक है। किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। साइनी और रोजी साथ मिलकर 12 दिन में करती हैं, और रोजी और मधु एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करती हैं। तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 60। तो 20 से 20 दिया 60, 12 5 60 और 15 चौक 60। ये एफिशिएंसी निकल गई। वे तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो ये यहाँ पे देखो, ये सब कितनी कितनी बार हैं, दो दो बार है ना। कितनी कितनी बार है, दो दो बार हैं। तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, मधु, साइनी और रोजी, बराबर इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 5 9 9 3 12। तो इन तीनों की कितनी निकल जाएगी, इन तीनों की निकल जाएगी आपकी, 2 से इसको काट दूंगा तो कितनी बार, 6 बार। इन तीनों की पूछ रहा है, टोटल काम कितना करना है 60, और एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 6। 6 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका 10 दिन। कितना हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरे खाने में कितने मिनट लगेंगे। वही एमडीएच काम, ये संतरे खाना उसका क्या हो गया, काम हो गया, एक काम कर रही है। 60 मिनट मतलब टाइम, ठीक है। और W1 मतलब 21 संतरे खा रही है, बराबर 35 संतरे मतलब खाना ही काम कर रही है, तो W2 बटे में आएगा। और कितने मिनट लगेंगे, तो मैं बोलता हूँ इसको x मिनट लगेंगे। क्लियर है। काटा पीटी मचाएंगे, 7 तिया 21, 7 5 35, बराबर में ऊपर नीचे कट जाएंगे, इधर ऊपर नीचे कट जाएंगे, ऐसे ऐसे कट जाएंगे और ऐसे ऐसे कटे, क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। 3 से काटूंगा इसको 20 बार में। अब क्या है, कुछ नहीं बचा, क्रॉस में बचा है, ठीक है। एक्स के इंटू इधर 1 में, तो x बराबर 20 5 100। तो कितने मिनट लगेंगे उसको, 100 मिनट। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका A4 अहमदाबाद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगती है कि हाँ हमें थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रकाश और दिनेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रकाश 12 दिन में और विनेश 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम 12 इंटू 14, 12 सत्ते मतलब 84, ठीक है। दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद में एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 सत्ते 84 और 12 छंग ये 14 छंग 84। क्लियर है। अब देखना, उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। भाई 3 दिन बाद कौन कार्य छोड़ के चला गया, विनेश। तो मुझे एक बात बताइए आप, 3 दिन तक तो दोनों ने साथ किया होगा ना। जब उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 3 दिन तक साथ में किया, फिर विनेश चला गया, तो इनकी एक एक दिन की क्षमता कितनी है, 7 और 6 13। 13 इंटू 3 मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया होगा, तो कितना काम कर लिया उन्होंने, 39 काम कर लिया। 39 इसमें से हटा दो, या फिर काम तो इतना ही करवाना है। 14 में से 9 गए तो आपके 5, और इधर 7 में से 3 गए तो मतलब 45 काम और बचा। अब चला कौन गया, विनेश, मतलब ये चला गया छोड़ के, तो बचा कौन, प्रकाश। तो प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो पूछ रहा है कार्य प्रकाश कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो 7 से काटूंगा इसको, 7 छंग 42, 3 बचे 3 बटे 7 मतलब 6 सही 3 बटे 7। आपका ये ऑप्शन इसमें नहीं है, मिसिंग है। तो क्या कर सकते हैं, 6 सही 3 बटे 7 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर है बचे हुए कार्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडुआर्डो अब्राहम और जेबियर, क्या नाम दिए हैं? एडुआर्डो अब्राहम। एडुआर्डो ने क्या किया है? 12, 10 और 15 दिन में करते हैं। मैं इसको ए से कर लेता हूँ, ठीक है। एडुआर्डो, ठीक है। एडुआर्डे 12 दिन में करता है। अब्राहिम, ये अब्राहिम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब्राहिम 10 दिन में करता है और जेबियर आपका 15 दिन में करता है। एलसीएम 60, तो 12, 5, 60, 10 से 6 बार में 60 और 15 से 4 बार में 60। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़ दिया। ध्यान देना इस बात को। बाद वाला, जब बाद बोलते हैं तो बाद वाला अगर कार्य छोड़ के चला जाता है तो उसकी एफिशिएंसी नहीं लेते, ठीक है। और पहले वाला जब छोड़ के चला जाता है, पहले वाला, तो उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रश्न से समझेंगे। तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा, तो 6 और 4 10 और 5 15। 15 की एफिशिएंसी 2 दिन का काम कितना हो गया? 30। तो 60 में से 30 काम हो गया तो बचा कितना? 30। अब कौन चला गया 2 दिन बाद? एवुआर्डो चला गया, तो इसको छोड़ो एवुआर्डो को। कौन सा है आपका? पहला वाला, हटाओ इसको। और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहिम ने कार्य छोड़ दिया। पहले छोड़ दिया। मान लो कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी है कि मैं एक दिन में 2 बाल्टी पानी भरता हूँ। अगर मैं 10 दिन तक भरूंगा तो कितना भरूंगा? 20 बाल्टी। अगर मैं 8 दिन में ही भर के चला गया, मतलब 2 दिन पहले चला गया, तो मैं 8 दिन तक ही काम करूंगा, तो 16 बाल्टी भरूंगा। अगर नहीं जाता तो कितनी बाल्टी और भरता? 2 दिन में 4 और भरता। तो हमें क्या है? उसकी एफिशिएंसी पता है। अब्राहम ठीक 3 दिन पहले, कितने? 3 दिन पहले कार्य छोड़ के गया है, तो अब्राहम की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अगर नहीं छोड़ के जाता तो 6 की एफिशिएंसी 3 दिन में कितना काम करता? 18 काम और करता ये। तो 18 काम और करता तो टोटल कितना काम हो गया आपका? आपका हो गया 48। क्लियर है? 48 कार्य और हो गया। अब हम पहले गया है, अब इसकी जो वर्क हमने ऐड किया है, तो हम इसकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका काम हमने इसमें जोड़ लिया। क्योंकि पहले गया है ना, अब हमें नहीं पता कितने दिन पहले गया है, लेकिन हमने 3 दिन पहले गया है कार्य समाप्ति होने से पहले। अगर नहीं जाता तो 3 दिन काम और करता, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है ये? 6 काम कर रहा है। 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में 18 काम और करता। हमने उससे पूरा काम करवा लिया, ठीक है। तो इसकी टोटल टोटल काम और कितना हो गया? 18 और जुड़ गया उसका, तो 48 हो गया। अब कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या पूछ रहा है इसमें। क्या? कुल संख्या। कभी कभी क्या पूछता है? शेष कार्य, और कभी क्या बोलता है? कुल कुल संख्या, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी अब कितनी चलेगी? 6 और 4 10, ठीक है। 6 और 4 10। 10 से इसमें भाग लगाऊंगा, आप चाहो तो 1 पॉइंट पहले लगा लो, ठीक है। 10 से भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 4.8। 4.8 तो ये शेष कार्य है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कुल कार्य कितना? कुल कार्य। तो कुल कार्य मतलब 2 दिन उन्होंने पहले भी तो कार्य किया है ना, इन तीनों ने। तीनों कार्य करके गए थे ना, 2 दिन का काम 30 हुआ। तो टोटल 2 दिन पहले किया और 4.8 इन्होंने शेष कार्य किया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 6.8। कितना हो गया? 6.8। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया आपका भाग वाला प्रश्न, मतलब कि 1/5 भाग, 1/4 भाग किस तरीके से किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पंकज एक कार्य को 1/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो पंकज है, तो 1/5 भाग को कितने दिन में करता है? 6। तो 5 में से एक काम को 6 दिन में करता है, तो 5 काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। क्लियर है? 6 5 30। और जगत 1/4 भाग को 8 दिन में करता है। तो मुझे बताइए कि जब 4 में से एक काम को 8 दिन में कर रहा है, तो 4 काम को कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो अब आगे चलते हैं। सेम प्रश्न बनेगा, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो 30 और 32 का तो पहले एलसीएम ले लो आप। 30 और 32 का एलसीएम कितना आएगा आपका? देखो, 2 से 15 और 2 से 16, तो कितना हो जाएगा ये? 16 5 80, 8 और 16 एकम 16 और 8 24। तो 24 इंटू 2 बराबर 48, मतलब 480। क्लियर है? 30 से भाग लगाया तो 16 बार, और 32 से लगाया तो
15 बार। क्लियर है? अब देखना कि दशमलव तक निकालना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 16 और 15 31। क्लियर है? 31 है तो इससे मैं लगाऊंगा तो 31 से कम 31। ठीक है, कितना बचा आपका? 9 और 8 17, 170 हो गए। ठीक है, तो 170 और 31 5 155। ठीक है, 6 ज्यादा हो रहा है। 31 5 आपको कितना बचा? 31 से कम 31। 48 में से आपके 31 गए तो कितने बचे? 9 और 8 17। हाँ, 8 और 9 कितने बचे? 17। तो कितना हो जाएगा? 170। अब 170 हो गए तो 31 5 155, 31 6 कितने होंगे? 6 कम से 6 18, 186। मतलब ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार गया? 5 बार में। ठीक है, पॉइंट बचा कितना कि 155 में बचा कितना आपका? तो 15 पॉइंट आपका लगभग लगभग कितना आ रहा है? 15.5 आ रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका D4 देहरादून। समझ में आया? इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके सामने बनते हैं तो इसी प्रकार से करना। आशा करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।